हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन है, सारा 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप शुरू से देख रहे हैं पहली बार तो 20 क्वेश्चन को आप पूरा शिद्दत से देखिए। आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन को अप्रोच करने का एडवांस तरीका भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन बताना है, ठीक है ना। घनाभ, तो घनाभ का सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है LBH, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट। जो घनाभ होता है, देखिए एक बात बता देते हैं यहाँ पर, जो घन होता है ना, घन में सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसको कहते हैं A। और जो घनाभ होता है ना, उसमें सभी भुजाएं समान नहीं होती है, उसका LBH यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वॉल्यूम का बात करेंगे घनाभ का, तो वॉल्यूम हो जाता है घनाभ का, क्या हो जाता है, LBH। क्या हो जाता है, LBH। वॉल्यूम मतलब कि आयतन। और इसका एक हमारा सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो कहता है तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो घनाभ का अगर पहला सतह निकालेंगे तो हम लोग पहला सतह क्या लिखेंगे, LB। क्या लिखेंगे, LB। ये कितना दिया हुआ है, 20। फिर दूसरा सतह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BH। क्या हो जाएगा, BH, क्योंकि तीनों भुजाएं LBH होती है, अभी हम बता दिए। कितना हो जाएगा, 32। और LH कितना हो जाएगा, LH आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इतना आपका दे रखा है, ठीक है। आगे कहता है घनाभ का आयतन आपसे निकालने को कहता है। अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों को आपस में गुना करते हैं। तीनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो LB इंटू BH इंटू LH, इन सभी को हमने गुना कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा आपका 20 गुना 32 गुना 40, ठीक है। बोलिएगा हाँ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए LL 2 बार आ जाएगा, BB 2 बार, HS 2 बार। तो हम लिखेंगे LBH और इसका पूरा क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बोलिएगा हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, इस 20 को लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 पचे 20 कर सकते हैं। इस 32 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 8 कर सकते हैं। और इस 40 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इतना दूर तक बात क्लियर है। अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं काम। यहाँ से हम ये स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है। क्यों हटा रहे हैं आपको अभी हम बता दे रहे इसका कारण। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए आप और यहाँ पर चढ़ा दीजिए वर्गमूल। एक ही बात होता है। बोलेगा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, हम लोग सीख करके आए हैं। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ से 4 4 मिलेगा, एक बार कॉमन आ जाएगा। अच्छा 4 4 आपका कितना बार कॉमन मिल जा रहा है, 3 बार कॉमन मिल जा रहा है ना। उसको एक और तोड़ लेते हैं, रहने देते हैं। देखिए 4 4 कॉमन मिला, 4 लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ से अगर 5 निकालने का कोशिश करेंगे तो 5 5 मिल जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना बचा रह जाएगा, 2। कितना बचा रह जाएगा, 2। और 2 को 4 से गुना करेंगे 8 और एक ठो 8 था, तो 2 ठो 8 मिलेगा, तो केगो 8 लिख लेंगे, एगो 8। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 5 8 40 चौके 160, तो हमारा कितना आ गया, LBH कितना आ गया, 160। तो हमारा पूछता है घनाभ का आयतन, तो यही तो निकालने को कहता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। और हमने LBH का मान कितना निकाल दिया, 160। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। हल्का सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, आराम से बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3, ठीक है। अगर पहली बार देखे होंगे तो इसका कुछ फार्मूला आप लिख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में ज़मीन खरीदता है। वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि, 40% हिस्सा 25% लाभ और कुल कमाता है 15% लाभ। इसको कमाने के लिए 15% कुल लाभ कमाने के लिए बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 3 लाख का ज़मीन खरीदा है। कितना लाख का ज़मीन खरीदा है, 3 लाख का। देखिए 3 लाख का ज़मीन खरीदा है ना। ये हो गया 3 लाख। इसका जो पहला हिस्सा उसको 25% हिस्सा, 25% हिस्सा का मतलब क्या होता है, तो 25% डायरेक्ट इसको लिखते हैं 25/100, कितना, इतना हिस्सा। और 25% हानि पर बेचा है, मतलब बेचा कितना में है, 75 का वैल्यू में। कितना का वैल्यू में, काटते नहीं है क्योंकि 0 0 है, इसलिए काटने में हमको आसानी होगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। तो 25% हानि पर बेचा है, यानी कितना, 100 का वैल्यू को 25% हानि में बेचने का मतलब होता है 75/100, यही ना बात है।
अगर 100 का वस्तु को आप 20 रुपये हानि में 20% हानि में बेच रहे हैं यानी 80 में बेच रहे हैं तो 80/100 कर देंगे उसी तरह से। ठीक है, आगे आते हैं और यहाँ पर देंगे प्लस, और भी है यहाँ पर, और 40% हिस्सा। तो इसी 3 लाख का कितना हिस्सा? 40% हिस्सा। इसी 3 लाख का कितना? 40% हिस्सा। तो 40/100, 25% लाभ पर, तो 125/100 कितना? 125/100। पहले इन दोनों का हम लोग वैल्यू निकालते, ठीक है, तब आगे का कहानी बताएंगे। 2 2 4 जीरो कट गया, यहाँ से कितना जीरो कट गया? 3 और 1 कितना कट गया? 4। यहाँ पर देखिए 25 या 75 और 75, 75 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 75 का होल स्क्वायर 7 8 56 25 कितना हो जाएगा? 56 25, ठीक है। और यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा? 1 जीरो आ जाएगा, ठीक। प्लस करते हैं यहाँ पर, इसका सॉल्व करते हैं। 2 2 कितना हो गया? 4, जैसे 1 2 3 4 जीरो कट गया, ठीक है। इधर 500 15 हो गया, कितना हो गया? 15। 4 को गुना करेंगे 125 से, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 500। अब 500 1500, तो के को जीरो लगेगा? 1 2 और 3, कितना जीरो हो जाएगा आपका? 125 को 4 से गुना करें 500, और 500 को 3 से गुना करें 1500, और के को जीरो बचता है। 40 के लिए 1 जीरो और 30 के लिए 1 जीरो, इतना आ गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 1.5 लाख के करीब आ गया, ठीक। अच्छा, इतना आ गया। इतना बेचने पर आता है टोटल, देखते हैं कितना तक अभी तक बेच चुके हैं वैल्यू, ठीक है ना। अब जोड़ते हैं, तो जोड़िए 0 5 2 6 और 15 5 कितना हो जाएगा? 20। इतना तक अभी बेच चुके हैं। अब देखते हैं टोटल लाभ मतलब कितना करना है हमको। तो टोटल 3 लाख का वैल्यू है, कितना वैल्यू है? 3 लाख का जो संपत्ति है, ज़मीन है, इसका कितना लाभ चाहिए आपको? 115%, क्योंकि साफ साफ बोला है टोटल लाभ कितना चाहिए? 115। 115/100 निकालते हैं इसका। तो ये भी जीरो गया, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से ये 2 जीरो चला गया, तो यहाँ से ये कट गया, तो कितना हो जाएगा? 345 3 जीरो, 345 3 जीरो, ठीक है। आपको घटाना, अब देखिए 345 3 जीरो, ये आ गया वैल्यू आपका टोटल का। बस सवाल ख़त्म। तो कहता है बचे हुए भूखंड को कितना रुपया में बेचना चाहिए? तो 345 000, और जिसमें से कमा चुके हैं कितना, बेच चुके हैं इतना, 2,06250, इसको अब घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाने से कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 750, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए, 0 में 0 घटा, 10 में 5 घटा 5, 9 में 2 घटा 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 14 में 6 घटा कितना हो गया आपका? 8 हो गया। और आपका इधर 33 में इधर 20 घटा कितना हो गया? 13। तो इतना वैल्यू आपको और मिलना बाकी है। कितना हो जाएगा? 1,38,750 रुपये, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, क्योंकि 2 घर के पहले यहाँ 5 आ रहा था, ख़त्म हो गया दूसरा घर के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है P 20 घंटे में एक टैंक से पानी पूरा निकाल सकता है, एक अन्य पाइप जो है Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का, लेकिन हल्का है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो 12 घंटे में खाली होता है। P अकेले कितना घंटा में खाली करता है? 20 घंटा में। और जब P और Q दोनों निकालने ही वाला है, ठीक है ना, टेंशन का बात नहीं है। P प्लस Q ये दोनों साथ में काम करता है, तो कितना होता है? 12। तो एक काम करते हैं, इसका लॉसा लेते हैं, तो कितना हो जाता है? 20 या 60, और 12 25 कितना हो गया? 60। आपको P का एफिशिएंसी यहाँ से डायरेक्ट पता चल जा रहा है, कितना है? P का एफिशिएंसी 3 है। और यहाँ से Q का एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि P प्लस Q जोड़ करके 5 है, और P अकेले 3 है, तो Q कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे का कहानी मेन बात यही है कि बनाना क्या है। अब कहता है कि Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। इफिशियंसी इसका कितना है? Q का एफिशिएंसी कितना है? तो Q का एफिशिएंसी 2 है, कितना है? 2। और प्रति घंटे कितना निकालता है? 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10। इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10। और टोटल काम अगर करना है, Q को 60 काम करना है। कितना काम करना है? 60। तो Q अपना 60 काम करेगा 10 का हिसाब से, तो कितना टंकी का क्षमता आ जाएगा? टोटल कितना है? तो 600 लीटर वाले टंकी है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका वही हम आपको बताते हैं। आप चाहिए फार्मूला बना लीजिए, चाहिए सक्सेसिव लगा कर बना लीजिए, रेशियो मेथड लगा लीजिए, किसी भी तरह से लगा लीजिए। हम आपको सिंपल सा बोले, 3 साल का है ना भैया, तो उतना झोल झाल में मत पड़िए। सिंपल सा एक फार्मूला है, उसको याद कर लीजिए। फार्मूला नहीं भी याद करिएगा तो वो वाला जो प्रोसेस बताएंगे थोड़ा सा आपका लेंदी हो सकता है, क्योंकि निकटतम पूर्ण में बोला है, और यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल देंगे इससे, ठीक है ना।
इसलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए एक सवाल को बनाने के कई रास्ते हो सकते, वो कहते हैं ना, मतलब मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आपको तय करना होता है कि कौन सा रास्ता आपको चुनना है ताकि आप सही से अच्छे से पहुंच पाएंगे, बस वही बात है। तो वही बात को समझिए, आर का स्क्वायर करना है। ये 3 साल के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो पी इंटू आर, आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसका कितना जीरो लिखेंगे नीचे, 2 गो था तो 4 जीरो हो जाएगा स्क्वायर के बाद, और 305 हो जाएगा। 300 में आर जोड़ना, आर कितना था 5 बटा 100, और यही अंतर किसके बराबर है, 14.48 के, 14.48। उसका हटा देंगे तो जीरो जीरो कर देंगे, यहाँ से काट देते हैं इसको, ये 100 ये 100 क्या हो गया, कट गया, 25 चौके कितना हो गया 100, फिर काटेंगे 5 से, 5 छः के 30, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 8 40, 80 बार में। आगे बढ़ते हैं, अब इसको काटते अप्रोक्सीमेट काटेंगे, ठीक है। 61 से काटेंगे 1448 को, आपको दिखाते हैं काट के, अप्रोक्सीमेट निकटतम बोलिए दिया है, 61 दूना 122, 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, अब 8 उतरा। अब इसको 4 बार में अगर भागा लेते हैं, क्योंकि 6 18 बहुत कम हो जाएगा, 4 बार में, 4 एकम 4, 6 चौके 24, तो यहाँ से देखिए मात्र कितना ज़्यादा हो पा रहा है, तो घटेगा तो नहीं, बोलेगा ई का लिख दिया। अब 228 में 244 कभी ज़िंदगी में नहीं घटेगा, हम बोलेंगे ठीक है भैया, लेकिन 3 बार लिखते ना तो बहुत दूर रह जाता फासला, ठीक है ना। और यहाँ पर मात्र कितना ज़्यादा, मतलब घटाव से कितना ज़्यादा लिखे, सिर्फ और सिर्फ 16, तो मान लेंगे जो 61 से कटेगा वह कितना बार में कट जाएगा, अप्रोक्सीमेट 24 बार में, कितना बार में, 24 बार में, बस। तो हमको 24, यहाँ नीचे 80 था, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 गुना 80, लगभग लगभग ले लेते हैं, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16, और 3 19, यानी आपका 1920 192 आएगा आंसर। आप आंसर में देखिए ये 199 199, ये बहुत ज़्यादा है, नहीं आएगा, क्योंकि मेरा 24 से आंसर कम होना चाहिए था, यानी जो 192 है इससे थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए, तो थोड़ा सा क्या कम, थोड़ा सा, इतना सा पार नहीं जा पाएगा, ठीक है। 1800 185 एकदम बिल्कुल नहीं होगा, उतना दूर तो नहीं जाएगा, 189 के पास रह जाएगा, यानी कि यही एक ठो करीबन आंसर है 1920 के पास, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप अप्रोक्सीमेट इस तरह से लगा सकते हैं। क्या बात सीख गए कि नहीं सीख गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दीजिए आप। अगर हम आपको बोल दें कि आपके पास 0 रुपया है और आप गुना करिएगा 10,000 रुपया से, क्या आपके पास कोई वैल्यू बनेगा? आपको हम बोलेंगे आपके पास 0 रुपया, आप करोड़ों से गुना कर लीजिए, अरे भैया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब 0 रुपया है ये है तो करोड़ से गुना करेंगे तो भी तो जीरो ही आएगा। क्या आपके पास करोड़ रुपया आ गया क्या? नहीं, सिंपल सी बात है, जीरो से किसी को भी गुना करने से जीरो हो जाता है। वही सवाल में लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम करिए आप कि a + 1/a स्क्वायर हटा करके वर्गमूल चढ़ा दीजिए पड़ोस में इसका, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3। क्या हुआ पहला स्टेप, ये स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। इतना बात समझ में आता है। अब हम आपको बहुत बहुत शॉर्ट तरीका सिखाया है। सबसे पहले आपको a पे पावर 6 माइनस a पे पावर 6 निकालना है, तो आप इसको जान लीजिए कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, अगर क्या यहाँ पर पहले बना के दिखाते हैं कि पहले हम क्यूब निकालते हैं इसका, ठीक है ना, प्लस वाला का, तो a³ + 1/a³ निकालते पहले। तो a³ + 1/a³ का भैया आप तो सिंपल सा फार्मूला बता दिए, क्या होता है m³ - 3m। ये फार्मूला नहीं है, ये अप्रोच है कि आप डेली क्लास में आते हैं तो आपको ये सब सीखने को मिलता है। कैसे होगा भैया, अगर a + 1/a लिखेंगे, इसका फार्मूला में अगर तोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको या तो हम ऐसे कह दें, देखिए, या तो 1 मिनट रुक जाइए, इसका हम यहाँ पर आपको लिखे नहीं, हम दोनों तरफ इसका क्या कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर दें इसका, लिखे नहीं थे लिख देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कैसे आ गया। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं पावर, हाँ। तो देखिए a + 1/a, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब, लिखते नहीं है, चलिए 1 + 1/a, इधर भी हम लोग क्या कर दिए, इसका क्यूब चढ़ा दिए, और √3 जो था इस पर भी हम लोग क्या चढ़ा दिए, क्यूब चढ़ा दिए। अब हमको दिख रहा है a + b का होल क्यूब, तो कैसे कर सकते हैं, फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, ये तो कट ही जाना है, इंटू a + b, और इधर करने से क्या हो जाएगा 3√3,
ठीक है, किसी का भी रूट क्यूब वाला किसी का भी क्यूब निकालिए, जैसे 5 का क्यूब निकालिएगा रूट 5 का, तो आंसर आएगा 5√5। कितना आ जाएगा? 5√5। जैसे रूट 7 का क्यूब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 7√7। इस तरह से। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखिए अब इतना तक आ गया, तो ये ए तो कट ही जाना था, तो हमको बेसिकली लिखना था AQ + 1/AQ + 3AB। 3 अच्छा, A + 1/A का मान कितना है यहाँ पर देखिए, तो आपका AQ + 1/AQ का मान आ जाएगा, लिखेंगे बराबर 3√3, और ये प्लस वाला था इधर आका माइनस हो जाएगा 3, और इसके जगह में कितना रखना है यहाँ पर देखिए √3। तो देखिए 3√3 3√3 दोनों तरफ से कट गया, तो कितना बन गया यहाँ से 0। अब हम बताते जो छोड़े थे, तो यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है A6 - 1/A6। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते थे? AQ + 1/AQ, और यहाँ लिख सकते थे AQ - 1/Q, क्योंकि माइनस का अगर इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका उसका वैल्यू आ जाएगा। अगर आपका यही वैल्यू आ चुका है प्लस वाला 0, अगर यही वैल्यू अगर आपका 0 आ चुका है तो आप किसी से भी गुना करिएगा तो वो भी क्या कर देगा? आंसर को 0 ही कर देगा। तो आगे बनाने का भी ज़रूरत नहीं है इसको। ऑप्शन नंबर 3। तो पूरा शिद्दत से हम आपको सिखा दिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाते, कैसे इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को हार्ड नहीं, स्मार्ट कहते हैं। एक्स का 2 वैल्यू दिया गया 2 दशमलव स्थान तक, साफ साफ देखा गया है, कह दिया है 2 दशमलव स्थान तक। तो एक वैल्यू है 2.51 और एक वैल्यू है 3.50। तो यहाँ पे अगर करते हैं, जोड़ते हैं 1 5 5 10 2 3 5 4 1 6, तो हमको जब कहिए दिया है कि 2 दशमलव स्थान तक, अरे भैया जब 2 दशमलव स्थान तक कहा है तो ये 0 1 है, और इसका न्यूनतम वैल्यू मांगा। क्या मांगा है? न्यूनतम वैल्यू। अगर 3 स्थान तक लेते हैं तो इसका पीछे कितना हो जाता है? 0, जो कि आंसर में सारा जगह दे रखा है। तो इसका कहता है न्यूनतम मान, तो 0.10। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 6 है, मात्र कितना है? 6 है। क्या बात समझ में आ गई? अरे भैया वो तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, ऊपर वाला जो आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है? ये कैसा वैल्यू है? एग्जैक्ट है। कैसा है? एग्जैक्ट है। ठीक है, ये कैसा वैल्यू है? एग्जैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 22 - 1/4 है। इधर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहली बात है, ये माइनस जो है ना 5, इसको रहने देते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 48, और ये बटा आ जाएगा, भागा बटा मतलब भागा 16 माइनस में था, तो इसको काटते हैं 16 3 48। तो यहाँ पर -3 हो गया, -3 -5 -8, कितना हो गया? -8। अब 1/4 बचा था, इसको गुना करते हैं, और ये लिखा हुआ था 22, कितना लिखा हुआ था? 22 माइनस में, तो यहाँ से काटेंगे 4 दूनी कितना हो गया? 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 22 में माइनस माइनस 2 प्लस कर देंगे तो 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये जो दिया गया है DI, कहता है किस वर्ष प्रति टन मूल्य न्यूनतम था? न्यूनतम कब था? ठीक है ना, प्रति टन बोलता है, प्रति टन का। आप एक बात समझिए, यहाँ पर पहले ये आपको सीखना पड़ेगा कि प्रति टन निकालना, क्या निकालना? प्रति टन का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रति टन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रति टन का मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मात्रा, लाख टन में मूल्य इसका इतना पड़ रहा है। ठीक है, तो मूल्य कितना पड़ रहा है आपका? पहला वाला डायग्राम देखते हैं अगर 2005 का, तो मूल्य पड़ रहा है 150 करोड़ रुपया, और मात्रा कितना मिल रहा है? इतना। तो प्रति टन मात्रा कितना मिल रहा है? तो 100। मात्रा कितना मिल रहा है? 100। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पैसा लगा कितना? 150। मात्रा कितना मिल रहा है? सॉरी, मूल्य कितना? 100। तो इसका प्रति दाम कितना पड़ रहा है? 1.5 पड़ रहा है। किसका? पहला वाला का। ये किसका डाटा था? 2005 वाला। किसका था? 2005 वाला। ठीक, आगे बढ़ते। उसी तरह से हम लोग चेक करते हैं, आंसर में जो दिया वही चेक करेंगे। 2006 चेक करेंगे, कितना? 2006 का देखिए कितना है? 150 है। कितना है? 150, और 75 करके दाम पड़ रहा है इसका मूल्य, है ना। 75 मात्रा कितना है? 75। 150 दाम पड़ा है, 75 मात्रा पड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। वो 1.5 आया था। आगे बढ़ते हैं, 2007 को देखते हैं। 2007 में कितना है? 330। कितना है? 330, और इसका कितना पड़ा है? 150। कितना पड़ा है? 150।
तो इसका आ जाएगा 2.2, कितना आ जाएगा 2.00 कट जाएगा, 15 से भागा करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब 2009 को चेक करते हैं, कितना है 500, कितना है 500, और इसका कितना पड़ा है 200, तो भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। कहता है न्यूनतम किस में था। अगर आपका आंसर कुछ भी पूछे, वृहत्तम पूछता, ये हो जाता वृहत्तम मतलब सबसे ज़्यादा, और यही हो जाता आपका न्यूनतम। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा। तो आपका न्यूनतम वाला आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर। प्रति टन का मूल्य का बात समझ लिए, ठीक है ना। क्या, जितना पैसा लगा, जितना माल खरीदा, उससे भागा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे आते हैं, कहता है सड़क के एक विशेष भाग पर कार की औसत गति 90 है, एक विशेष दिन इसकी औसत गति आम दिन की अपेक्षा 1/5 कम थी। कोई 90 का स्पीड से चल रहा, अब उसका स्पीड कम कर दिया जाए 1/5, यानी कितना का स्पीड से चलेगा 4/5, तो कितना दूरी चल जाएगा 72, कितना किलोमीटर तक चला जाएगा 72, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 90 का अगर 90 का स्पीड है तो 60 तक चलता, कितना तक चलता है 60, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनट में बनाते हैं क्योंकि यहाँ मिनट में दे रखा है। तो 60 मिनट में 90 जाता है तो 16 मिनट में कितना जाएगा, तो इतना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 दिया, 30 दूनी और 2 अठे, तो इधर कितना हो गया 3 अठे 24। तो कहता है टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 72 + 24 = 96, ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 63 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी है, तो 63 लीटर मिश्रण है, कितना है 63 लीटर, ठीक है। इसमें मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क और वाटर कितना है 3:4 है, कितना है 3:4, तो 3:4 टोटल हिस्सा अगर अनुपात में बांटा जाएगा तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा, और 7 से 63 को भागा किया जाएगा 9 बार में आ जाएगा, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 9 9 चौके 36, ये कितना हो जाएगा 36। अब हमसे क्या कहता है, तो कहता है कि यह अनुपात बदलकर अगर 3:5 हो जाए, अगर हम मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, क्या करें, अगर मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, तो ये 27 से रहना चाहता है, तो इसमें कितना से भागा देंगे 9 से, तो ये कितना अनुपात में रहेगा 3। अब कहता है ये 5 हो जाए, कितना हो जाए 5, तो 36 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, तो 36 में कितना जोड़ दिया जाएगा, अगर 9 जोड़ दिया जाएगा, 36 9 45, और इसमें अगर कितना से भागा किया जाए, अगर इसमें भागा किया जाए कितना से 9 से, तो भी दोनों केस में 3:5 बन जाएगा रेशियो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 अनुपात में मिलाना है, कितना 9। तो ये सब अप्रोच सीखिएगा ना तो बहुत ही कम समय में आप एग्ज़ाम में सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं रेगुलर क्लास करिए। आगे आते हैं, एक समकोण आयताकार पिरामिड, पिरामिड का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जाता है एग्जाम में, का आयतन 220 घन मीटर, यदि आधार का क्षेत्रफल इतना है तो पिरामिड क्यों चाहिए। पिरामिड का पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, पिरामिड, तो पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पिरामिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 1/3 इंटू एरिया, बेस ऑफ एरिया इंटू हाइट। तो बस यहाँ पर बिठाइए 1/3 आधार का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 55 दिया है, और इंटू क्षेत्रफल ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, हमको ऊंचाई ही तो मांगा है, तो यहाँ पे रख देते, यही बराबर है किसके 220 के। तो यहाँ से देखिए 55 चौके 220, तो आपका हाइट सिंपली आ जाएगा, यहाँ से हाइट 3 चौके कितना हो जाएगा 12। क्या बात समझ में आया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यही बात था कि आपको फार्मूला पता था तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि पिरामिड का ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग करते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है 15 विशेषज्ञ एक निर्धारित समय 25 प्रशिक्षुओं के बराबर काम करता है, जो 15 विशेषज्ञ हैं उसका जो इफिशियंसी है बराबर होता है 25 प्रशिक्षु के। तो यहाँ से आराम से बता सकते हैं आप कि W का एफिशिएंसी कितना होगा 5 × 5 = 25, और प्रशिक्षु का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15। आगे बढ़ते हैं, कहता है किसी कार्य को 8 विशेषज्ञ, तो काम निकालते 8 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु, 15 प्रशिक्षु, एक प्रशिक्षु का वैल्यू कितना है 3, तो 15 का कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45 टोटल। ये काम जो है इसी काम को करना है, इसी काम को समान समय में करने के लिए 11 विशेषज्ञ चाहिए, कितने विशेषज्ञ 11, तो 11 गुना कितना हो जाएगा 5, कितना प्रशिक्षु मिलेगा, कितना प्रशिक्षु, तो प्रशिक्षु का वैल्यू कितना है 3,
अब मान लेते हैं प्रशिक्षु की संख्या कितनी है p, तो यही वैल्यू निकालना है। तो 8 पचे 40 और 15 तिया 45, 85 हो जाएगा और 55 इधर आके घट जाएगा, 3 10 30 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए हैं, कोई बात नहीं है, आपको समझा देते हैं। अब डायरेक्ट करते हैं, 85 में 55 घटेगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 को 3 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 10। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है राम की उम्र उसकी बेटी की वर्तमान उम्र से दोगुनी है यदि बेटी की वर्तमान उम्र, दिया हुआ है साफ साफ, बेटी की वर्तमान उम्र कितना है, 10 है, सॉरी 20 है, कितना है, 20 है। राम की वर्तमान उम्र दोगुनी है यानी कितनी है, 40 है। कहता है तो राम की उम्र कितने साल पहले बेटी की 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं राम की उम्र x वर्ष पहले बेटी का 3 गुना था, तो राम में भी 20 घटाएंगे, उसका बेटी भी जो है x साल घटेगी, कितना साल घटेगी, x साल। और यही जो इक्वेशन है बेटी के तरफ 3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं 40 में x साल पहले, तो बेटी में भी तो x साल पहले घटेगा। अगर पिताजी 40 साल के हैं, 10 साल पहले 30 साल के होंगे, तो जो बेटी थी 20 साल, वो भी 10 साल घटेगी, तो 10 साल की हो जाएगी, 10 साल पहले का डाटा का बात करें तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन था, आप ऑप्शन भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 3x, ये x इधर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, 20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 10 से 20 यानी कि 10। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8219x, x के जगह में रखता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अल्टरनेट को जोड़िए, किसको जोड़िए, अल्टरनेट को। और इन लोगों का जो इन लोगों का अंतर है, या तो 11 से कटना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, यही कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 8 + 1 + x। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ करके, 2 और 9 11। तो एक तरफ तो 11 हो गया, ये 11 हो गया, और ये कितना 8 और 1 9 + x हो रहा है। तो यहाँ पर कितना बिठाना पड़ेगा x के जगह पे, तो x के जगह पे अगर हम लोग x के जगह पे हम लोग कितना बिठा दें, अगर x के जगह पे हम लोग कितना बिठा दें, 2, तो 9 2 11, तो 11 में 11, 11 में 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। यही डिविजिबिलिटी रूल कहता है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ कितना बिठाना पड़ेगा, 2, 2 बिठा देंगे तो 11 11 घट के 0 आ जाएगा। अल्टरनेट का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, तो 11 से कट जाएगा। कहता है अगला कौन सी छोटी संख्या, छोटी संख्या कहने से लसा, तो 12 18 21 और 30 का लसा लेंगे। ठीक है, लसा लेते हैं, तो लसा लीजिए, आराम से बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 छक्के 12, 2 नवा 18, 2 से 21 बार में और 2 से 15 बार में। अब 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 5 15। अब देखिए गुना करते हैं, 5 सते 35 तिया 35 दूनी, 5 सते 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 210, 42 मतलब 420, 420 यानी 42 तिया 126 यानी कि 1260। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 1260। यही वाली छोटी से छोटी संख्या है, सबसे कट जाएगी, 12 18 21 और 30। इसका एलसीएम ही कहलाता है छोटी संख्या। आगे आते हैं, जब कोई वृत्त को 2 जीवा काटे, जब कोई वृत्त को क्या काटे, 2 जीवा काट रहा है, और जहाँ पर कटान बिंदु बनता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ए × बी बराबर सी × डी। बस ये थ्योरम है, आपको याद कर लेना है। चलिए बिठाइए, ए का मान कितना है, ए का मान है 5, बी का मान कितना है 15, सी निकालना है, डी सी का मान दिया हुआ है 25, डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालना है। यहाँ से काट सकते हैं, 5 5 25, यहाँ से काट सकते हैं 5 तिया 15, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, पूरा शिद्दत से बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को करोड़ों बार करा दिया, और सिंपल बोले समय बचाना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा तो आप इसका आंसर तुरंत 6 दे सकते हैं। बोलिएगा रटाइए मत, सिखा दीजिए। देखिए 10 स्क्वायर थीटा सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं पहला ग्रुप से, तो 10 स्क्वायर थीटा निकालने से 10 पे पावर 4 था, तो एगो 10 स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर, और +1 बच जाएगा। अब हम आपको सिंपल सा यहाँ साइड में लिख के एगो देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो आप जानते हैं, इसका बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहिएगा कि भैया 10 थीटा लिखना है, तो 10 को अगर इधर लाएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा भैया कि सेक स्क्वायर थीटा
-1 और बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो 10 के जगह में हम क्या लिख सकते थे, तो 10 स्क्वायर थीटा के बगल में हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे लिख दिया 10 स्क्वायर थीटा +1, इधर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा +1, ठीक है ना। 10 स्क्वायर थीटा +1 ये इधर आ जाएगा तो सिर्फ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब गुना करके देखिए तो ज़रा साफ साफ हो रहा है कि नहीं। तो सेक 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर गुना होकर सेक 4 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो और कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो जब इतना का मान कितना दे रखा था 6, तो इसी को तो सॉल्व कर रहे थे, तो इसी का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर शुरू से नहीं देखते वीडियो तो शुरू से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक सिस्टमेटिक तरीका से बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। आज 40वां सेट चल रहा है, इससे पहले रीजनिंग में एसएससी का और मैथ्स का 4000 क्वेश्चन लगभग वो भी करा चुके हैं, तो वो भी जा करके देखिए। उसके बाद रेलवे वाला स्टार्ट किए। कहता है जलाल, अमित और फिरोज। यहाँ पर लिखते हैं जलाल है, यहाँ पर लिखते हैं अमित है और यहाँ पर लिखते हैं फिरोज है। ठीक है, ठीक है भैया, 3 जन। कहता है जलाल अमित द्वारा, जो जलाल है अमित द्वारा का 4 गुना निवेश करता है और अमित फिरोज द्वारा 3/4 करता है। फिरोज द्वारा, अगर फिरोज 4 करता है तो अमित इसका लिए कितना करता होगा, 3/4। सिंपल सी बात है, अमित फिरोज द्वारा का 3/4 करता है, यानी ये फिरोज का बात है और ये किसका, अमित का। आगे कहता था जलाल अमित द्वारा 4 गुना करता है, तो अमित इतना करता है तो ये कितना करता है, 12। टोटल अगर हम हिस्सा में देखेंगे, टोटल अनुपातिक हिस्सा में, तो 12 3 15 और 15 4 कितना हो गया 19, तो टोटल कितना हो गया 19। और यही 19 हमारा जो है बराबर है किसके, तो कितना अच्छा एक बात होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट आपसे देखा, आपको पूछेगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर बोलिएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या बोलिएगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर टाइम तो एक ही बार बात करा गया, सालाना बात करा गया, टाइम का कुछ बात नहीं करता, तो टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पी और आई में रिलेशन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली हो जाएगा। तो बस पी बराबर आई रख देंगे यहाँ से, तो 19 बराबर कितना हो जाएगा, 19 से बराबर हो जाएगा 1900 प्रॉफिट के। ठीक है, तो ये 19 क्या हो गया, कट गया, तो 1000 आ गया। हमसे किसका पूछता था, जलाल का, तो जलाल कितना हिस्सा 12, तो कितना हो जाएगा 12000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है 2 संख्याएं हैं, इनका योग 26 और अंतर इतना है। तो 2 संख्याओं का योग, मान लीजिए 2 संख्या ए बी है, तो इनका योग दिया हुआ है, इनका अंतर दिया हुआ है। तो योग कितना है, 26 है और अंतर कितना है, 12 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 26 12 38 में आधा कर देंगे 19 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप इसको 2 टर्म में तोड़ के देखिएगा, तो 19 + 7 करके देख लीजिएगा, और यही करिएगा तो 19 माइनस क्या करिएगा, 7 करिएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछता है, इनके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो 1 का वैल्यू आ गया 19, 19 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो सिंपल वही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से देखिएगा, तो इनके वर्गों का अंतर यही हो जाएगा, 19 + 7 a² - b² का फार्मूला a - b a + b। तो 19 + 7 26 और 19 में 7 गया 12, तो बेसिकली इसी का गुना करने बोल रहा था। 6 दूनी 12, 2 वाला आंसर होगा, यानी कि 312। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ घुमा रहा था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है कि ये जो डाटा दिया गया है, XYZ कोई कंपनी है, तो नवंबर 2017 में कुल 35 लाख है, तो चाइनीज़ खाद्य पदार्थ से, चाइनीज़ से बताना, चाइनीज़ का, चाइनीज़ यहाँ 5%, तो 35 लाख का 5%, तो डायरेक्ट कर दीजिए ना, 5 × 5 = 25 के 5 और 5 × 15 = 2 17। ऐसा ही वाला लगभग आंसर है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 1.75 लाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का क्लास करने के लिए। चलिए मिलते हैं शाम का सेशन में, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।